मुख्यमंत्री शिंदे यांची अगदी थोड्याच वेळात पत्रकार परिषद सुरू होणार आहे। 12 खासदारांच्या भेटीनंतर आता मुख्यमंत्री काय बोलणार याकडे लक्ष आहे। 12 खासदार देखील या पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे। तर उद्याचा दिवस शिंदे गटाकरता आणि शिवसेनेकरता अतिशय महत्त्वाचा आहे। त्यापूर्वी मात्र मुख्यमंत्री दिल्लीत दाखल झाल्यानं अर्थातच राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलेलं आहे। याविषयी अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी गिरीश कांबळे यांच्याकडून। गिरीश, 20 जुलै उद्याचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा शिंदे गटासाठी आणि अर्थातच शिवसेनेसाठी सुद्धा, आणि त्यामुळे आता मुख्यमंत्री एकीकडे दिल्लीत दाखल झालेले असताना 12 खासदारांसहित मुख्यमंत्री आता पत्रकार परिषद घेण्याची दाट शक्यता आहे। त्यामुळे मुख्यमंत्री काय बोलणार याकडे सर्वांच्याच नजर आहेत। काय अपडेट? नक्कीच आधी महाराष्ट्रातील विधानसभा नंतर आता शिंदे गटाचं लक्ष आहे ते लोकसभेकडे आणि लोकसभा अध्यक्षांना त्यांनी पत्र लिहिले आहे आणि या पत्रामध्ये त्याने बरेचसे काही मागण्या केलेल्या आहेत। त्यामध्ये कार्यालयाचा ताबा देण्याची देखील मागणी केली आहे आणि 2/3 पेक्षा अधिक बहुमत असल्याचं सांगत त्यांनी ह्या गटनेते पदावर देखील शिंदे गटाने आहे तो दावा केलेला आहे। एकंदरीत याच पार्श्वभूमीवर गेल्या काही तासांपासून खलबत ही सुरू आहे। एकनाथ शिंदे आहेत ते श्रीकांत शिंदे यांच्या बंगल्यावर पोहोचलेले आहेत दिल्लीत आणि त्या ठिकाणी या बैठका सुरू आहेत। कारण काल देखील त्यांनी पत्र दिलं होतं, मात्र लोकसभा सचिवालयाने काही तांत्रिक बदल सुचवले आणि त्यानंतरच हे आज पुन्हा एकदा ही बैठक झाली आणि या बैठकीत जी काही चर्चा आहे ती चर्चा झालेली आहे। आता एक महत्त्वाचा प्रश्न राहिलाय तो म्हणजे त्यांनी जरी 2/3 पेक्षा अधिक बहुमत असल्याचं सांगितलं असलं तरी एकूण शिवसेनेचे खासदार पाहता 19 ची संख्या आहे, मात्र त्यांच्याकडे 12 आहे। त्यामुळे अधिकचा एक खासदार असणं लागणार आहे आणि त्यामुळे कुठेतरी कलाबेन गिरीश, काही सेकंदांकरता तुम्हाला थांबवते। याच विषयी बोलण्याकरता कलाबेन डेलकर यांचे सुपुत्र अभिनव डेलकर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। स्वागत आहे तुमचं लोकशाहीमध्ये। 12 खासदार सध्या शिंदे गटाकडे आहेत, मात्र बहुमताकरता शिंदे गटाची गाडी अडलेली आहे ती 13व्या खासदारावर, अर्थात कलाबेन डेलकर यांना मात्र आता शिंदे गटाकडे वळवण्याच्या दृष्टीनं शिंदे गटाचे प्रयत्न आता सुरू झालेले आहेत। अभिनव डेलकर जी, क्या आपकी राय है इसके बारे में? अभी कलाबेन डेलकर शिंदे गटात आता त्या शामिल होणार, शिंदे गट में जाएगी या फिर शिवसेना? हेलो, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है, फिर से पूछिए। कलाबेन डेलकर जी अभी शिंदे गट में सहभागी होगी या फिर शिवसेना? ना, अभी ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज भी हम शिवसेना पार्टी के साथ है। जहाँ पे भी हम है उपस्थित है वहीं पे हमने अभी तक स्टैंड लिया। अभी इसमें आगे भी हमने कोई चर्चा नहीं की है, ना कोई डेवलपमेंट है। यही मैं बताना चाहता हूँ। शिंदे गट की ओर से आपसे कुछ बातचीत हो गई है इसके बारे में? कुछ जानकारी इसके बारे में संपर्क किया गया है? ना, ऐसे अभी मैंने जिस तरह से आपको पहले ही बताया कि अभी ऐसे कोई डेवलपमेंट है नहीं। आज भी हम शिवसेना के भागी है, चाहे वो ठाकरे साहब हो, शिंदे साहब हो। अभी भी मतलब एज ए पार्टी लेवल में जो भी कामकाज करना है, जो भी डेवलपमेंट करना है पार्टी के लिए करना है, वही चीजों की चर्चा हो रही है। इसमें आगे का भी कुछ हमने फाइनलाइज और कुछ निर्णय लिया नहीं है। अभी इस वक्त खासदार कलाबेन कहाँ पे है? क्योंकि कल संजय राउत जी ने कहा था कि कलाबेन हमारे साथ है, लेकिन वो पीसी में शामिल नहीं हुई थी। कल पार्टी लेवल पे मीटिंग रखी थी, राउत साहब ने कहा वैसे ही वो मीटिंग में शामिल भी थे। जो जिस तरह से पार्टी ने निर्णय भी लिया था क्या किस तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उसी तरह से वही लाइन में भी हम चले। राउत साहब ने आदेश किया था और वो वही मीटिंग में भी वो शामिल थी, वही थी और उपस्थित थी। उद्धव जी से आपकी कोई बात हो गई है? कुछ संपर्क हुआ है मातोश्री के साथ? उद्धव साहब के साथ एक्चुअली हमारा कैसा है, हम महाराष्ट्र के थोड़े बाहर रहते हैं। हमारा खुद का टेरिटरी है। महाराष्ट्र के जो पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स हम लोग थोड़े बाहर रहते हैं। जो हमारा टेरिटरी हम थोड़े दूर भी रहते हैं। उद्धव साहब के साथ हम आज भी टच में हैं, आज भी आदित्य साहब के साथ टच में हैं और मिलना तो हमारा आज आपकी बात हो गई है आदित्य जी से? हाँ जी, हमारी बात तो होती रहती है। पर्टिकुलरली किसी चीज पे हमारे प्रदेश के बारे में कोई भी चर्चा हो तो हम उनके सामने भी रखते हैं, उनका सहयोग भी रहता है और आज भी हम संपर्क में हैं उनके साथ। आदित्य जी से बात हो गई है, तब आदित्य जी ने क्या कहा है, किस तरीके से ये बातचीत हो गई है?
आदित्य साहब के साथ यही जो डेवलपमेंट चल रही है वो उसके बारे में हमने कोई चर्चा की नहीं है। आदित्य साहब और उद्धव साहब ने हमेशा से हमारा सहयोग दिया है, हमारे प्रदेश को सहयोग दिया है और वो वही हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर वही साथ में वही और एक चीज यही कहूंगा कि उनके साथ ही हम लोग जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे और आशा करते हैं कि आगे भी बढ़ते जाएंगे। बीजेपी के साथ जाने के लिए आपके पिताजी की कभी भी राय नहीं थी अभिनव जी, तो अभी आपका एग्जैक्ट स्टैंड क्या है इसके बारे में? सॉरी, आपके पिताजी की बीजेपी के साथ जाने के लिए कभी भी राय नहीं थी, इच्छा नहीं थी, वो बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जाने वाले थे, तो अभी आपकी राय क्या है इसके बारे में? आपका स्टैंड क्या होगा? मेरे पिताजी कभी पक्ष में नहीं मानते थे। वो हमेशा अपने हमारे प्रदेश के बारे में सोचते थे। सेंट्रल में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमेशा से सिर्फ अपने प्रदेश के बारे में सोचे किस तरह से वो आगे लेके जाए। वो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। उन्होंने हमेशा से पिछले 25 से 30 सालों से जो उन्होंने उनकी राजनीति कार्यालय थी वो सिर्फ प्रदेश के बारे में थी और वही रास्ते पे हम भी चलेंगे जहाँ पे हमारे प्रदेश आगे बढ़े, हमारे प्रदेश में अच्छे काम हो, लोगों के काम हो। आदिवासी ट्राइबल ज्यादा रहते हैं, हमारे आदिवासी भाइयों के और प्रदेश के लोगों के काम हो, वही आशा लेके हम चलने वाले हैं। यही हमारा निर्णय और यही हमने सोच के रखा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल अभिनव जी, आप मातोश्री जाएंगे, उद्धव जी से बात करेंगे 1-2 दिन में क्या? हेलो अभिनव जी, आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप मातोश्री में अभी जाओगे 1-2 दिन में, उद्धव जी से बात करोगे? क्योंकि महाराष्ट्र में तो बहुत सारी चीजें अभी हो रही है। जी, फिलहाल मैं अभी दिल्ली में हूँ। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, मैं अपने माता जी के साथ था। बस अभी आज शाम को हमारी बात होगी उनसे, जैसे टाइम देंगे हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और आगे किस तरह से काम करना है वो भी हम निर्णय करेंगे। उद्धव जी से बात करने के लिए आपने संजय राउत जी से कुछ बातचीत की है टाइम देने की ओर से? हमारी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम कभी भी उद्धव साहब के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा से मुझे कहा है कि ये दरवाजे आपके लिए हमेशा से खुले हैं, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे परिवार के लिए। और उनके हिसाब से मेरे हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे टाइम देने की जरूरत है। हमारा उनके साथ एकदम घरेलू संबंध है और हमारा एक ही परिवार जैसा हमें हमेशा से रखा है। तो हम जाएंगे और मिलेंगे और उनसे जो भी बात है हम रखेंगे हमारी। अभिनव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शिंदे गटाची गाडी आता अडली आहे 13व्या खासदारावर। मात्र कलाबेन यांच्या सुपुत्र अभिनव डेलकर यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही आजही उद्धव ठाकरे आणि मातोश्रीशी एकनिष्ठ असल्याचं वक्तव्य त्यांनी केलेलं आहे। लोकशाहीशी एक्सक्लुझिव्ह त्यांनी बातचीत केली आणि यावेळी मात्र अभिनव डेलकर यांनी आता आपण दिल्लीतच असून पुढच्या 1-2 दिवसात उद्धव ठाकरे यांच्याशी आपण संपर्क करू असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। वेगळा गट वा विलीन करण्यासाठी 13 खासदार हवे आहेत। सध्या शिंदे गटाकडे केवळ 12 खासदार आहेत आणि त्यामुळे आता 13व्या खासदारावर शिंदे गटांची गाडी मात्र येऊन अडलेली आहे। आता मात्र शिंदे गटाची पुढची रणनीती काय असणार आहे हे पाहणं अतिशय औत्सुक्याचं असेल।